ये वो हफ़्ता है स्पेसिफ़िकली जब नासा का परसेवरेंस रोवर जो है वो मार्स पे लैंड कर चुका है, वहाँ से पिक्चर्स भेज रहा है और बहुत जल्द वहाँ से जो रॉक्स होंगी वो भी ज़मीन तक पहुँच सकती हैं और उसके बाद वी कैन लिटरली स्टडी देम कि कितने चांसेस होंगे आगे जाकर वहाँ पर मज़ीद एक्सप्लोरेशन करने के। तो इस टाइम के ऊपर 21st सेंचुरी में एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है, जहाँ पर साइंस के साथ इतना मजाक किया जा रहा है कि आपको यकीन नहीं आएगा। एक साहब हैं जिन्होंने एक पुरानी वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और उसमें चंद बच्चे बैठे हुए हैं, वो क्लास होती है और उसमें क्वेश्चंस वगैरह वो लोग पूछते हैं। तो वो क्लरिक हैं और वो बैठ के बच्चों के सवालों के जवाब दे रहे हैं साइंस के मौजू के ऊपर। तो पहले आप देखिए कि वो कह क्या रहे हैं और क्या थ्योरी उन्होंने पेश की है। ना अब दूसरी तरफ है। अर्थ घूम गया। अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। तो आपने सुना है कि जी नई रेवलेशन ये हुई है कि ज़मीन तो मूव ही नहीं करती, अर्थ तो रोटेट करती ही नहीं है, वो तो स्टैटिक है। ये आपको किस बेवकूफ़ ने कहा है कि ज़मीन जो है वो मूव करती है और जो है ना वो हरकत करती है? वो तो अपनी जगह खड़ी रहती है। और जब इन्हीं बच्चों में से किसी एक क्यूरियस बच्चे ने दोबारा से काउंटर करने की इसको ट्राई की हिम्मत करके, अवल तो अलाउड नहीं होता ऐसे लोगों से सवाल करना, लेकिन जब हिम्मत की तो उस बच्चे ने सवाल जब किया कि फिर ये दिन और रात और चाँद सूरज ये किस तरह से जो है अपीयर हो जाते हैं अगर अर्थ स्टैटिक है, तो फिर जनाब ने क्या आगे से रिलेटिविटी की थ्योरी पेश की है अपनी, वो सुने ज़रा आप। तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना है। तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग। सारी एब्सर्डिटी के बाद जब वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया ये क्लरिक, ये आलिम साहब थोड़े जो है ना वो हो गए हैं कि मैं यार अब क्या करूँगी, तो बच्चे तो सवाल कर ही जा रहे हैं, ये बच्चे तो क्यूरोसिटी का शिकार हो गए हैं, तो इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है। हालांकि इन आलिम साहब को ये नहीं पता कि बहुत से उलमा इस्लाम के अंदर ऐसे हैं, चाहे डॉक्टर इसरार हों या गामदी हों या और बहुत से लोग हों, जिन्होंने कभी ये बात नहीं की कि ज़मीन रोटेट नहीं करती, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, इस्लाम की रूह से साबित है। इस्लाम के अंदर के नैरेटिव्स नहीं पता इनको और बच्चों को अनसाइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करने पे मजबूर कर रहे हैं। तो एंड पे ये इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि बच्चों को कहते हैं कि प्लीज़ मज़ीद मुझसे सवाल ना करें, किसी और दिन इस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं, उन्हें पता है कि इससे आगे मुझे कुछ आता नहीं है। हम इसके भी डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। हमारा टॉपिक आज साइंस नहीं और अर्थ नहीं है। हम इंशाल्लाह कभी किसी दिन साइंस और अर्थ पर इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम करेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन तो आपने देखा कि ये हालत है यहाँ पर। चलें, मैं कहता हूँ कि ठीक है, अमेरिका के अंदर भी फ्लैट अर्थर सोसाइटी है, वेस्ट के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को नहीं मानते, लेकिन एक डिफरेंस है, अगर आपके जहन में ये आ रहा है ना कि वहाँ भी तो ऐसा होता है, एक डिफरेंस ये है कि वहाँ पर फ्री इंक्वायरी की परमिशन है। अगर वहाँ पर एक ब्लॉक ये कहता है कि मास्क नहीं पहनना चाहिए कोविड के लिए, या ज़मीन जो है ना वो फ्लैट होती है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग होक्स है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसके कॉन्ट्ररी हज़ारों लाखों किस्म की फ्री इंक्वायरी और फ्री रिसर्च करने वाले लोग भी मौजूद हैं। वहाँ पर नील डिग्रास टायसन जैसे लोग भी मौजूद हैं, वहाँ पर ब्रायन कॉक्स जैसे लोग भी मौजूद हैं, वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग भी मौजूद हैं, वहाँ इलॉन मस्क जैसे लोग भी मौजूद हैं, और वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है कि आपने जो बात करनी है वो करें। तो इसीलिए सोसाइटी अगर पोलराइज होती है तो ऐसा नहीं होता कि जो साइंटिफिक थिंकिंग है उसको बैन कर दिया जाता है और एक ऑर्डर बना दिया जाता है कि भाई ये वाली बात नहीं करनी, सिर्फ हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो इसीलिए वहाँ डाइवर्सिटी बन जाती है, लेकिन यहाँ तो अलाउड ही नहीं है। यहाँ तो आप टेक्स्ट बुक उठा के देख लें, उसके अंदर सारी अनसाइंटिफिक बातों से जो है ना भरी पड़ी हैं। यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि डबल चेक कर लें इसको। अगर तो कोई फंक्शनल स्टेट हो तो वो सर पकड़ के बैठ जाए इस वीडियो को देखने के बाद कि हमारे बच्चों के साथ क्या मजाक हो रहा है। 21st सेंचुरी के अंदर उनको बैठ के, वो गैलीलियो ने जो आज से जो है ना वो 100, 200, 300 साल पहले जो बात की थी, या इससे भी ज़्यादा पहले जो बात की होगी, जो उस टाइम चर्च जिसको अपोज कर रहा था और आज चर्च माफिया मांग रहा है, ये अभी बैठ के उस स्टेज पर हैं जिस पे जो है ना सदियों पहले की बातों पे वो लोग थे। तो अभी तक ये उससे आगे नहीं बढ़ सके। तो आप हिसाब लगाएं कि जब ये बच्चे बड़े होंगे, इनके अंदर कितनी क्यूरोसिटी बचेगी, इनमें कितनी इंक्वायरी की जो इंस्टिंक्ट वो बचेगी, ये कितना सोचेंगे, कितना आज़ाद सोचेंगे। ये साइंस में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं।
क्योंकि इनको जो गाइड करने वाले हैं, जो ओपिनियन लीडर्स हैं, वो इस तरह से डिस्टॉर्ट करते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स को। तो मेरा ख्याल है कि कोई फंक्शनल स्टेट हो तो वो ज़रूर इस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए कुछ तो करे कि इन बच्चों का जो मुस्तकबिल, जो इनका फ्यूचर है, उसको सिक्योर किया जा सके। थैंक यू।